अम्मा तब तो लड़के लाते लाते मारे सने ना टाइम पड़े आना बोलते कहा ना रंडी अम्मा हम लड़के को नहीं पढ़ाए आप खुद तो नहीं पढ़ा अबे दस के मुंह पर अरे हर जाई लड़ी मेरी बात तो सुन और के छत के चूल्हे में लटकाए दो क्या बाप तेरा दिया ये तो पाई नहीं मार के छत के चूल्हे में लटकाए दो सब कर दिया तब तो लड़के मारे से मार जा तो का आज देखी दिया गांव में के तहजरन राती भतार गाड़ी आज तो का बचावत बदे खप कलावती भक्तिया कला मार जा बात तो का देखी के बचावत हर जाए ए माई है आई गेन आरो प्लांट वाले आगे तो का करिया रो प्लांट वाले मन ये 21 रुपये देहन कहन इस सुजीत के देहन है कहन माई कह दे ज्यादा गरमान हो तिनका बलाग दिखावा कलावती भक्तिया हमारा बजाक बता दे घर में छवा दे हमें चक्कर मगर पड़ी तो बोल हर जाए जाएंगे देखी आज कब तो के बचाव चाहे पावर प्लांट वाले चाहे जे आवा तीसरा बच्चा मैया मेरे पेट में लड़का पे लड़का रटी हो दूध हो है कलावती भक्तिया कमा रहे हो आवर बाबा तो का तीसरा बच्चा मैया मेरे पेट में करके हत्या मेरी माँ तुम्हें क्या मिले इस दशा में मैया मुझे सारा फूल घर में मर जाए तो लड़ जाए ऊपर पर जा रे का समझत तोरा पूरा घर हुआ का समझत कलावती भक्तियां बोल हर जाए रंडी ले घर के मालकी अरे ते अम्मा हम तो लड़कियां मारी ही तन मुंह बीच को दिया टाइम पर है यार अम्मा लड़कियां बार-बार हो आवत या और अंडा नेहुरे चलाई लागू हट जाइए वो बाहर जोन है सब जानिए सुन बात अरे हो जाई रटी मेरी बात सुन मार के छत के चूल्हे में लटकाए दे बाप तेरा दिया ये कपाई नहीं मार के छत के चूल्हे में लटकाए दे मार जाओ बात तो का देखित के बचावत है गांव में देख कलावती भक्तिया कला हैं चले हरा का होई कि वहां आज तोरे अम्मी का होई के तैन बढ़ाया लड़कन के हम नहीं बढ़ाए अम्मी जैसे आप करो तो ये हमारा लड़की तोरे साथ करा थी अच्छा जैसे हम करी तो वैसे तो लड़कियां जैसे हम तो का मारत है कहूं हम का मारबे ऐसी बात तो का यार हम निपोरी जाओ ना तो का मारे कहाई डंडा
गए हर जाए रही आज हमारे छाती के दाग उतारी मर गए हर जाए रही अरे बोल भौजी हो कवन पुजारी मारे अरे बोल भौजी कवन छिनर हमारे करे हमारे अगर राहुल भाई बात नहीं घरे में या बहरे क्यों से बताए माई तत्ताई तो लड़के बच्चा रोड भीख मगी गाड़ी क्यों से बताओ न माई कही दे भले कब कहा बेरे कही दे माई भौजी के मार डायस ऐसे बताओ और कैसे बताओ तोरे दो लड़कियां हैं तू लड़कियां क्या करबू भाई हमें दुआरे की रोज पढ़ाई जात काहे पढ़ाई जाती रास्ता रोक देबू रास्ता न रोक हां बिस्कुटे में जहर खिया के मार डाल लत मार बाऊ नहीं माई जाना थे कलावती भक्ति नहीं हैं जितना कहे बस उतना सुन उतना ही सुन माई खेल में तो बचा अब आई ले उठाओ एक कैलाश बाहर करा किनारे कराओ बताई बात देखा पूरा घर अब कला उड़ा हुआ चाहिए नहीं आप कुछ और हाथ बताइए बाकी कौन है 10 वाले से जाने 100 बाहर जाएगा उड़ा जल्दी यहाँ आओ हां माई जितना कहे बस उतना सुन उतना ही सुन माई बेटवा चमन कुमार बम्बई से फोन आ जा कौन आई रे हां बम्बई सुअजवे घरे आवत भाई अरे आवत है बेटवा मैं घर छोड़ के जाती है पड़ोसी खिया रहा और जब हल्ला पुपुई हो तब घरे आओ और तब घर छोड़ के भाग जा जात ही माई हम हो चला जाई मामा खिया हल्ला हो इतना आओ पुपुई हो चला आओ आज पुपुई हो तब भाई हालत बन गो चल यहाँ से खेल में तो बचाया भाई सोचे कहां जाना चल मैं अपने घर आ गया देख रहा हूँ घर में कोई दिखाई नहीं दे रहा है नमाज दिखाई दे रहे बच्चे कहाँ गए सब नमस्ते भैया नमस्ते नमस्ते भैया वापस झाड़ा दे झाड़ा नहीं बे झोला कहते हैं तो बता क्या बात है घर में नमाज दिखाई दे रहे बच्चे कहाँ गए सब भैया माई के जनते ही है अपन माई भक्ति मनई है हां नहाई ले ही खाना खाई ले ही चली जे ही पड़ोसी किया वहीं पर वचन कहा थी पर वचन सुनत देख माँ भगवान भोलेनाथ की भक्ति है हां भैया पूजा पाठ करती है प्रवचन सुनती है प्रवचन करती है जी हाँ बच्चे भैया। कहाँ गए हैं भैया बच्चे तो स्कूल गए हैं बच्चे पढ़ने गए जी हैं हां भैया कि बता तेरी भाभी कहाँ है चुप रहा बोले ना आज भौजी की याद आवत बा जब भौजी फोन करे आज आऊंगा कल आऊंगा परसों आऊंगा आज भौजी की याद आवत बा या तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे अपना काम है ये फैक्ट्री का काम है जब मालिक छुट्टी देगा तभी तो घर आऊंगा भैया आज घर में झगड़ा हुआ है झगड़ा हो गया और का भौजी गुस्साई के जाए के अपने कमरा में लड़ गई यहाँ खाना लग गए हम कहला भौजी खाई ला हमका बिगड़ गई कहीं खाना ना खा हम कहे देखा ज्यादा ना खा थोड़े खाई ले कहते हैं कहीं दिन ना खाना ना खा तो ना खा भाग जहिए से भाग यहाँ से, भाग, यार मुझे क्यों डांट रहा है तू भैया हम तो का ना डांटत है भौजी हमका डांटत रही तुम्हें डांट रही थी हाँ भैया। अगर ऐसी बात है तो जाकर अपने भाभी से बोल दे कि बड़े भैया आए हैं मेरा नाम सुनते ही तेरी भाभी खुशियां झूम जाएगी जाओ भैया भौजी के बारे में हमसे का पूछा था आप आई है भौजी के लगे खुदे जा कहे से कि हम भौजी के लगे तो रोजे रही थी भैया रोज रहता है क्या करता है हंसिए का यार हाँ भैया भौजी के लगे हमारे रोजे रही थी कौनो काम पड़ गया बाजार जाए भवा साग सब्जी लिया नून तेल लिया वही भवा तेरे कहने का मतलब ये है घर में जो सामान घटता है उसे लाके तो पूरा करता हाँ है भैया यही बात है जी हाँ तो भैया ठीक है सामान ले जा अंदर रख दे मैं जा रहा हूँ तेरी भाभी के पास मेरी आरती सो रही इससे क्या पता कि घर में कौन आया है मैं आवाज लगाता हूँ मेरी आवाज को सुनेगी तो खुशियों से झूम जाएगी दौड़कर मेरे गले से लग जाएगी उठो आरती देख कौन आया है उठो लगता है गहरी नींद में हो गई है फिर से बुलाता हूँ उठो आरती देख तेरे लिए क्या लेके आया हूँ
तेरे लिए साया साड़ी ब्लाउज सब कुछ लाया हूँ। उठो आरती। समझ गया, घर में झगड़ा हुआ है, ये मुझसे नाराज है, मेरी आवाज को सुन रही है, जानबूझकर नहीं बोल रही है। अब इसके पास जाके इसे उठाता हूँ। हे भगवान, आज मेरी आरती को क्या हो गया है, मुझसे बात नहीं कर रही है। लगता है इसकी तबीयत ठीक नहीं है। माँ को बुलाता हूँ। अरे बेटवा चमन कुमार, का बेटवा तक का चिल्लाने रे? कब आए तय परदेश से? अभी आया हूँ माँ जी, पाँव लागो। कब का इतना घबराना बेटवा? कब तो का तक चिल्लाने रे? माँ, आज बात क्या है? मेरी आरती मुझसे बात नहीं कर रही है। ये बताओ, इसकी तबीयत तो ठीक ठाक है ना? अरे बेटवा का तबीयत पानी कुल ठीक बा। उस सोवत बोका सोवत दे, तथा का माना होता पहले चल हाथ मुंह धो पानी पी लिया। नहीं माँ, पहले मेरी आरती को उठाओ। जब तक मेरी आरती मुझसे बात नहीं करेगी, खाना पानी में कुछ नहीं करूंगा। माँ, इसे उठाओ। बात ऐसा है बेटवा ने, काल भंडारी जोकर का नौटंकी आ रही, रात भर नाच देखी, आज जागी रही, सोवत तक अंदर घबराता रे। चल हाथ मुंह धो पानी पी लिया। कुछ भी हो माँ, पता नहीं क्यों इसकी हालत देखकर मुझे डर सा लग रहा है। मेरी आरती को उठाओ। जब तक मेरी आरती मुझसे बात नहीं करेगी, मेरे दिल को चैन नहीं है। माँ, इसे उठाओ। जब तक बात न करबा तोहरे दिल में चैन ना भगवती गारू। चलिए हरियम उठो के चल। दुल्हनिए, ए दुल्हनी, कितना सोवत रे? अरे देख के आई बा दुल्हनिया। ए दुल्हनिया, दुल्हनिया रे। क्या हुआ माँ? मेरी आरती क्यों नहीं उठ रही है माँ? क्या नहीं उतरे? कपाल पे जा रहा करके पत्नी से झगड़े को तू बेस मार के छक्के तुले में लटका दिया। देखी बेटा के इतना बेटा नहीं, काम करते ये तूने ना अच्छा। बता, बंबई से होते मानते तेरी सुंदर पतो बाटे, काहे ऐसे करे? माँ, इतना बड़ा इल्जाम तुम मुझ पे लगा रही हो, मेरी बात तो सुनो माँ। सुनी तो आ रहा हूँ अभी माँ, मैं परदेश से। तेरी सुंदर पतो काहे मारे भगवती गाड़ी? बोल ना बाबा। आ रहा हूँ अभी माँ, मैं परदेश से। जो उठाई इल्जाम मुझ पे लगाओ नहीं, जान पत्नी की अपूरी नहीं मैं लिया, जान पत्नी की अपूरी नहीं मैं लिया। दोषी बेटे चमन को बनाओ नहीं, जान। कहना मार के मार से बोल भगवती गाड़ी। बोल ना तुम्हारे को कहना बात के मार से तोरे सिवा के बा घर में भगवती गाड़ी। माँ, अभी तो मैं शहर से आ रहा हूँ हां,
और जैसे ही आरती के कमरे में गया, उससे पौते बन मत गए। ये क्या करी हो माँ? फिर क्या करे? इसे उठाने की कोशिश किया। जब मेरी आरती मुझसे बात नहीं की, मैं आपको बुलाया माँ, और कह रही हो मैं इसे मार डाला। ऐसा ना बोलो माँ, मैं तुम्हारे इससे कहीं ना बताओगे। साफ साफ तू बताए, गाना बेशरम। मार जब तक तू तगड़ी नहीं खाएगा, फोन करके अभी मैं अरे बुलाती पुलिस, अपनी करनी की बेशक सजा पाएगा। बगावत यही करो का बाप। 10 लाठी पर ये भाई सारी हकीकतें बताओ। बोल काहे मारे पतो होगा। माँ, आरती की हत्या के विषय में मुझे कुछ नहीं मालूम माँ, मेरी बात तो सुनो। पाँव पड़ता तुम्हारे माँ बेटा जमा, मार के पाँव छुआ तक भगवती कर भाई साहब बोल काय मारे। पाँव पड़ता तुम्हारे माँ बेटा जमा, घर में मैया पुलिस को बुलाओ नहीं, नाश हो जाए बच्चों का जीवन मेरे, नाश हो जाए बच्चों का जीवन मेरे, जेल बेटे जाओ नहीं। कन्या मारे माँ, सब समझ गया। इससे तेने बता भगवान के लिए इस घर में पुलिस ना बुलाओ माँ, नहीं तो मेरे बच्चों का जीवन बर्बाद हो जाएगा। मैं तुम्हारे पांव पड़ता हूँ माँ। तो पहले ना सोचे का हो लड़के बंबई से होते माने तेरी सुंदर पतो होते बाटे। ऐसे ना बताओगे। बुलाओ क्या करोगा बाबू के 10 लाठी परी भाई साहब भगवती कारू। अब सब बताओगे रह जा बुलाओ। मोबाइल दे, मोबाइल दे। रहने दो माँ, फोन मत लगाओ, मेरे बच्चों का जीवन बर्बाद हो जाएगा। रुक जाओ माँ। एक पहले ना सोचे का हो लड़के करे भाई साहब भगवती गाड़ी लत मरवा तोरी बाप की जान भगवती गाड़ी बुलावा के दरोगा बाबू ऐसे ना बताओगे। हेलो हेलो। कौन दरोगा बाबू? हाँ, मैं दरोगा सितमलाल सक्सेना बोल रहा हूँ। कौन बोल रही हो? कहाँ से बोल रही हो? अरे साहब अब कलावती भक्ति राजपुर से बोलती है साहब। कलावती भक्ति आजमपुर से बोल रही हो? बोलो क्या काम है? अरे साहब हमारे घर में गजब हो गया साहब। क्या गजब हो गया? साहब हमारे बड़का बेटवा जो है बम्बई साहब और घर पहुंचते बात बताइए फांसी मारता बेटा बात है साहब। क्या कहा? तेरा बेटा बॉम्बे शहर से आया और आते अपनी पत्नी की हत्या कर दिया? हाँ साहब। ठीक है, फोन रखो, मैं बहुत जल्द आ रहा हूँ। बहुत जल्दी आवे साहब। बात न करो। नमस्ते साहब। नमस्ते। एक बात बताओ, तुम्हारा ही नाम कलावती भक्ति है? हाँ साहब। थाने पर
फोन तुमने ही किया था? साहब मैं फोन कर रहे थे। तो ये बता, वो खूनी कहाँ है? वो खूनी कहाँ है? या बैठा भगवती गाड़ा। एक का नाम चमन कुमार बाबा साहेब, ये अजमेर बम्बई से आए। अगर आप पहुंचते बाद बताइए इसका नाम चमन कुमार है। देख ले साहब। परदेश से आया और आते अपनी पत्नी की हत्या कर दिया। चौकीदार क्या देख रहा है? लगा इसके हाथ में हथकड़ी, ले चल इसे थाने पर। लगा हथकड़ी। साहब साहब रुक जाए साहब। क्या हुआ आप? साहब बहुत तार नाम सुने। अरे नाम सुना है, बोल कहना क्या चाहती है? साहब तब तोहरे लगे हम फोन करें। अरे साली कुछ बोलेगी? बोल क्या बात कहना चाहती है? जो बोलना है चाप चाप बयान करो। ए, साफ साफ बयान करो। साली बोलना नहीं आता। साहब हाँ बोल। एक राज की बात बताओ। राज की बात? कौन सी राज की बात है? बोल। देखा साहब बहुत तार नाम सुने। ए साली, नाम सुना है, बहुत नाम सुना है। बोल राज की बात क्या है? साफ साफ बोल। जो बोलना है साफ साफ वो बोलो, नहीं तो थाना कोई कबाड़ खाना नहीं, एक बार डालूंगा दोबारा निकाल भूल जाऊंगा। साहब बोल। दोनों जने के विषय में बहुत सुने। अरे साली ढेर सुना, बहुत सुना है। कुछ बोलेगी? राज की बात बता, राज की बात क्या है? बता। साहब राज की बात यह है ना। क्या है बोलो। साहब अपने पतोइया का मैंने मारा। क्या कहा? अपनी बहू को तू मारा? चौकीदार मार साले को, मार साले को, मार साले को, पीछे मार। साहब रुक जाए साहब। बोल अब क्या कहना चाहती है? साहब अपने पतोइया खमाई मारे। अगर एक फूल की जाल में बेटवा के ऊपर लगा दे बस साहब ने। अगर एक फूल की जाल में बेटवा के ऊपर लगा दे बाप, जितना पैसा कमा उतना पैसा दे साहब। चल उधर। अच्छा चल उधर, चल चल उधर, चल चल उधर, चल उधर। चौकीदार ये आगे हमारे माननीय श्री आदरणीय महोदय ज्योति यादव बिरहा गायिका पट्टी प्रतापगढ़ से उन साहब की तरफ से सीन देखते हुए 101 रुपए का पुरस्कार है। धन्यवाद। चौकीदार, जी साहब। ये कलावती भक्तन, ये साली तो बड़ी कमाल की दिख रही है। साहब ये कमाल की नहीं, ये सोने की मुर्गी दिख रही है। मतलब देखा साहब जब से यहाँ थाने में आप आई यहाँ हम हो है यही जना देखा साहेब किरान कुकुरी की नाई हर सोहर लकलकात ही। अबे साले किरान कुत्ते की तरह क्या है बे? हाँ? हाँ। अरे साहब हर सोहर टहरत है अभी तक बहोनी ना आई भाई बे। अबे ये बोल अच्छी खासी रिश्वत कहीं नहीं मिली। हाँ साहेब। ये कह रही है कि खून का इल्जाम अगर हमारे बेटे चमन कुमार के ऊपर लगा दोगे तो जितना रुपया कहोगे उतना रुपया दूंगी। जी साहब। ये बता इससे कितना रुपया ले लिया जाए? साहब ऐसी 1 लाख रुपया पूर पार ले। 1 लाख? सही कह रहा है। इसे 1 लाख रुपए की मांग करूंगा। अगर ये बुढ़ी साली 1 लाख रुपया देने को तैयार है तब तो ठीक है, नहीं इस बुढ़ी साली के ही हाथ में हथकड़ी लगाकर और ले चलेंगे इसे थाने। जो कोई छुड़ाने आएगा अच्छी खासी रिश्वत देगा ही। हाँ साहेब। कलावती भक्ति निधर आओ। साहब बहुत नाम सुने। नाम सुना है तो काम भी हो जाएगा। काम हो जाए। ये खून का इल्जाम मैं तेरे बेटे चमन कुमार के ऊपर लगा दूंगा, लेकिन इसके बदले में तुम्हें कम से कम 1 लाख रुपए देने होंगे। 1 लाख? 1 लाख? साहब तो का हम 2 लाख रुपया। क्या 2 लाख? तो का 2 लाख रुपया दे साहब। एक भगवती ज्ञान जिंदगी पर जमानत रहो चाहिए। कलावती भक्तिन, अगर तुम 2 लाख रुपए देने को तैयार हो तो 2 लाख में तुम्हें पूरे गांव में आग लगा सकता हूँ, क्योंकि ये दरोगा सितमलाल सक्सेना है। उल्टे को सीधा करना और सीधे को उल्टा करना ये दरोगा सितमलाल सक्सेना का काम है। लेकिन एक बात बताओ, पैसा कब दोगी? साहब संझा के मिले तो कुल दे दे साहब। शाम को? हमारे साहब शाम को लेते हैं, मैं दोपहर को लेता हूँ। ये क्या करे साहब? इसके कहने का मतलब यह है शाम को पैसा नहीं लेता है, इसीलिए ऐसा बोल रहा है। साहब संझा के मिले तो कुल दे दे साहब। देख ले भगवती गाड़ा हुआ बैठा बा, ये ऐसे बैठा बे के शकल हमें जो ना साहब एक देखे मैं से खून जल गया भगवती गाड़ी। अरे कलावती भक्तिन, देख ले के मोहना भगवती गाड़ी। देख रहा हूँ। ये दरोगा सितमलाल सक्सेना है, इसकी नजर से बचकर कहा जाएगा। जाओ तुम्हारा काम हो जाएगा। देख ले कैसे भाव को ऐसा मुंह बनाया। अरे देख रहा हूँ, जाओ। नमस्ते साहब। नमस्ते। नमस्ते साहब। चौकीदार
जी साहब। सबसे पहले लाश को उठाओ, ले चलो गाड़ी में रखो, क्योंकि साहब। कल इसका पोस्टमार्टम होगा। उठाओ लाश को, ले चलो। क्यों बे? एक बात बता, तेरा ही नाम चमन कुमार है? बोल, तेरा ही नाम चमन कुमार है? हाँ साहब, मेरा ही नाम हराम। चमन कुमार है। मार कर अपनी पत्नी को तू बेशरम, डाल फांसी के फंदे पे लटका दिया। फिर हम इस जमाने का अबे तू है पति, जीवन साथी के संग में दगा तू। क्यों बे चमन कुमार बा? एक बात बता, तेरे पति के अंदर क्या कमी थी, क्या खूबी थी जो कि परदेश से आया और आते ही अपनी पत्नी की हत्या कर दिया? बोल। ये आप क्या कह रहे हो साहब? कौन ऐसा बेरहम पति होगा जो अपनी लक्ष्मी जैसी पत्नी की हत्या कर देगा साहब? ऐसा ना बोलो साहब, दिल में ठेस लगता है। दिल में ठेस लगता है? मेरी बात सुनिए साहब। बोल, क्या कहना चाहता है? मेरी बातों पे विश्वास ये साहब करो, तेरी बातों का विश्वास करूं? बोल, तेरी बातों को क्या विश्वास करूं? बोल। मेरी बातों पे विश्वास ये साहब करो, जान पत्नी की अपने नसीब में लिया। काफी दिन बाद लौटा मैं परदेश से, काफी दिन बाद लौटा मैं परदेश से। धोखा घर में हमारे किसी ने किया। धोखा घर में हमारे किसी ने किया? कोई दूसरा आकर के खून कर दिया? साहब मेरी बातों पर विश्वास कीजिए साहब, मैं जगत जननी धरती माँ की सौगंध खाकर कहता हूँ, उस परम पिता परमात्मा की सौगंध खाकर कहता हूँ साहब, काफी दिन के बाद शहर से गांव आया और मेरे घर पहुंचने से पहले पता नहीं किस हत्यारे ने मेरी पत्नी की हत्या कर चुका था साहब। मैं खूनी नहीं हूँ साहब, मैं निर्दोष हूँ, मुझे छोड़ दीजिए साहब, मैं आपके पांव अबे, तेरी माँ खुद गवाह है, तेरी माँ फोन करके खुद आई है, और तू कह रहा है पत्नी की हत्या मैंने नहीं किया। तू दरोगा सितमलाल सक्सेना को बेवकूफ समझ रहा है, पागल समझ रहा है। मैं तेरी सारी बात समझ रहा हूँ। तू साले काफी दिन परदेश में रहा, काफी दिन परदेश में रहा, और वहां कोई अच्छी सी लड़की पटा लिया, कोई अच्छी सी लड़की पटा लिया, और इसीलिए अपने रास्ते का कांटा हटाने के लिए परदेश से आया और आते अपनी पत्नी की हत्या कर दिया। यही बात है ना? मेरी बात सुन पहले। तेरी बातों का विश्वास मुझको नहीं, कोई साबूत बिन तू न बच पाएगा। ले पहन हथकड़ी, चल मेरे साथ में, पत्नी के जुर्म में जेल तू जाएगा। तू साले ऐसे नहीं बताएगा। क्या तेरे हाथ में हथकड़ी डाल